प्रश्न 9, मानक रूप या संक्षिप्त रूप या लघु रूप में लिखें। प्रश्न 9 का क, 4 करोड़ प्लस 3000 प्लस 20 प्लस 2। तो देखिए 4 करोड़ में कितना शून्य है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य है और उसके आगे क्या है? 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब 7 शून्य के बाद यहाँ पे कितना शून्य दे दिया है? 3 शून्य दे दिया है, तो बीच में यहाँ पे देखिए 7 शून्य है, तो 6 शून्य वाला नहीं है संख्या यहाँ पे, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। फिर 5 शून्य वाला भी नहीं है, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। फिर 4 शून्य वाला भी संख्या नहीं है, तो उसके बदले भी एक शून्य देंगे। अब 3 शून्य में कौन है? 3000 है, तो 3 लिख लेंगे यहाँ पे। अब 3 शून्य के बाद 2 शून्य वाला संख्या होना चाहिए, तो नहीं है, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। फिर 2 शून्य के बाद एक शून्य वाला संख्या कौन है? 20 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर एक शून्य बाद यहाँ पे कोई शून्य नहीं है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इकाई हो गया, ये दहाई, ये हजार और ये करोड़। तो इकाई दहाई के बाद सैकड़ा होना चाहिए, तो सैकड़ा नहीं है, तो उसके बदले एक शून्य दिए हैं। सैकड़ा के बाद हजार में कौन है? 3000 है, तो 3 लिख लिए। हजार के बाद 10,000 होना चाहिए, तो नहीं है, तो यहाँ पे एक शून्य देंगे 10,000 के बदले। 10,000 के बाद लाख होना चाहिए, तो लाख वाला संख्या नहीं है, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। लाख के बाद 10 लाख होना चाहिए, तो 10 लाख वाला भी संख्या नहीं है, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। फिर करोड़ है, तो करोड़ में कौन है? 4 करोड़, तो 4 लिख लिए। तो 4 करोड़ प्लस 3000 प्लस 20 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 4 करोड़ 3022। देखिए एक एक शून्य कमना चाहिए, यहाँ 7 शून्य है, तो उसके बाद 6 शून्य वाला संख्या होना चाहिए, तो नहीं है, उसके बदले एक शून्य देंगे। फिर 5 शून्य भी नहीं है, तो उसके बदले भी देंगे। 4 शून्य भी नहीं है, तो उसके बदले भी एक शून्य देंगे। तो फिर 3 शून्य में कौन है? 3000 है, तो 3 लिख लिए। फिर 3 शून्य के बाद 2 शून्य होना चाहिए, तो नहीं है, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। तो ये हो गया इसका संक्षिप्त रूप। ख, 1 करोड़ प्लस 20 लाख प्लस 4000 प्लस 200 प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए करोड़ में कौन है? 1 करोड़ है, तो 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 7 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, देखिए 7 शून्य के बाद पहले 7 शून्य के बाद 6 शून्य होना चाहिए, तो यहाँ पे है 6 शून्य, तो इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। अब 6 शून्य के बाद 5 शून्य होना चाहिए, तो 5 शून्य नहीं है, सीधा 3 शून्य है, तो 5 शून्य नहीं है। 6 शून्य के बाद क्या होना चाहिए? 5 शून्य, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। फिर 5 शून्य के बाद 4 शून्य होना चाहिए, तो 4 शून्य वाला संख्या नहीं है, तो उसके बदले भी एक शून्य देंगे। फिर 3 शून्य वाला संख्या कौन है? 4000 है, तो 4 लिख लेंगे। फिर 3 शून्य के बाद 2 शून्य होना चाहिए, तो कौन है यहाँ पे? 200 है, तो 2 लिख लेंगे। अब 2 शून्य के बाद एक शून्य वाला संख्या होना चाहिए, तो नहीं है, तो उसके बदले भी एक शून्य देंगे। उसके बाद 5 है, तो 5 लिख लेंगे। तो ये हो गया 1 करोड़ 20 लाख 4205, इसका संक्षिप्त रूप। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, यानी इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार, हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़। तो यहाँ पे दहाई वाला संख्या नहीं है, तो उसके बदले एक शून्य दिए हैं। देखिए दहाई वाला यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 वाला भी यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। फिर लाख, लाख वाला भी यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, सीधा 20 लाख है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखे हैं। फिर 20, इसके बाद सीधा करोड़ आ गया, तो 1 लिख दिए, क्योंकि 6 शून्य के बाद 7 शून्य में क्या आ जाता है? करोड़। तो 10 लाख के बाद करोड़ आता है, तो 10 लाख के स्थान पे कौन है? 20 लाख है, यानी 2 का स्थानीय मान 20 लाख है। 2 कहाँ पे है? 10 लाख के स्थान पे, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 20 लाख। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये हो गया इसका संक्षिप्त रूप। ग, तो यहाँ पे है 80 करोड़
80 करोड़ प्लस 9 करोड़ प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 8। तो देखिए 80 करोड़ है तो आगे 8 है तो 8 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसमें कितना शून्य है ये देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए यहाँ 8 शून्य है, यहाँ 7 शून्य है, तो ठीक है 8 के बाद 7 होना चाहिए, तो 9 लिखेंगे इसके बगल में। अब यहाँ 7 शून्य है, यहाँ पे 4 शून्य है, तो 7 शून्य के बाद 6 शून्य होना चाहिए, तो 6 शून्य नहीं है तो उसके बदले 1 शून्य देंगे। 6 शून्य के बाद 5 शून्य होना चाहिए, तो वो भी नहीं है तो उसके बदले 1 शून्य देंगे। 5 शून्य के बाद 4 शून्य होना चाहिए, तो 4 शून्य में कौन है, 40,000 है। देखिए यहाँ पे 4 शून्य है तो 4 को यहाँ पे लिख देंगे। 4 शून्य के बाद 3 शून्य होना चाहिए, तो 3 शून्य में कौन है, 2,000 है, यानी 2 लिखेंगे यहाँ पे। 3 शून्य के बाद 2 शून्य होना चाहिए, तो 2 शून्य में कौन है, 300 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 2 शून्य के बाद 1 शून्य होना चाहिए, तो नहीं है यहाँ पे, तो उसके बदले 1 शून्य देंगे। उसके बाद 8 है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो देखिए 80 करोड़, ठीक है, तो यहाँ पे 80 करोड़ के जगह पे क्या लिखें, 8। तो इकाई के बाद दहाई होता है, तो दहाई पे यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो उसके बदले 1 शून्य देंगे। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख में यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो उसके बदले 1 शून्य दिए हैं। फिर लाख के बाद होता है 10 लाख, 10 लाख में यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे शून्य देंगे। 10 लाख के बाद करोड़ होता है, तो करोड़ में कौन है, 9 करोड़ है। फिर करोड़ के बाद होता है 10 करोड़, तो 10 करोड़ में कौन है, 80 करोड़ है, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे संक्षिप्त रूप में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 89 करोड़ 42,308।